हे बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। गाइज, अभी जो सिनेरियो दिख रहा है वो अभी आप सबको मालूम है, बहुत क्रिटिकल सिनेरियो है और इस वक्त जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो बहुत शॉकिंग है। सीबीएसई मतलब इतना सीबीएसई ने इस बार रूल्स में चेंजेस किया है जितना आज तक मुझे नहीं लगता है कि कभी सीबीएसई ने किया होगा अपने इतिहास में। बोर्ड एग्जाम के इतिहास में कभी किसी बोर्ड ने शायद इतना नहीं किया होगा। एग्जाम्स के दौरान, एग्जाम्स के बीच में इतने सारे चेंजेस दैट वी कांट एक्सपेक्ट। अभी सीबीएसई ने बहुत बड़ा रूप बदला है, बार बार रूप बदला है। पहले वो बोलती है कि भाई हमारे पेपर में कोई एरर नहीं है, उसके जस्ट एक दिन या कुछ घंटे कह लीजिए, कुछ घंटों के बाद में संसद में हंगामा मचता है। एक नहीं दो बार संसद में हंगामा मचता है। सीबीएसई बैकफुट पे आती है, पूरे के पूरे पेपर को रिव्यू पैनल कमेटी के पास में भेजा जाता है। मतलब सिनेरियो इतना गड़बड़ है कि कुछ कहना मुश्किल है। अब यहां पे एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि आखिरकार ये जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुआ या हो रहा है, अभी भी क्लास 12 के एग्जाम्स बचे हैं, 10th के तो खत्म हो गए, लेकिन ये जो अभी पेपर चल रहा है, ये जितने भी बचे हैं या जो हो चुके हैं, इनको फेयर कितना माना जा सकता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ बच्चों की फेयर आप इसे मानते हो, इस पूरे टर्म 1 एग्जाम को फेयर मानते हो? और एक आगे बढ़ूं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, सही चैनल को आप लोग सपोर्ट करोगे तभी वी कैन गेट द सक्सेस। आप लोग प्लीज यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि देख रहे हो आप लोग अभी वीडियो के 30-40 सेकंड नहीं हुए, लेकिन हम लोगों ने ठोक बजा के बात किया, हम लोगों ने घुमा फिरा के बिल्कुल बात नहीं किया। तो वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप सबकी। तो यहां पे मामला है, पता है सीबीएसई को अपने टीचर्स पे ना, मैं बोलूंगा भरोसा नहीं है। अब आप बोलोगे सर भरोसा नहीं है कैसे? कल जो हुआ ये यही चीज शो करता है कि टीचर्स के ऊपर में, अपने टीचर्स के ऊपर में, अपने बनाए हुए एग्जाम सेंटर्स के ऊपर में, अपने ही एफिलिएटेड स्कूल्स के ऊपर में सीबीएसई को भरोसा नहीं है। क्योंकि सीबीएसई एग्जाम से पहले सर्कुलर निकालती है कि भाई जो एग्जाम सेंटर है वहीं पर ही कॉपी चेकिंग होगा और जो स्कूल के टीचर्स होंगे वही चेक करेंगे। पहला बात तो ये पूरे कॉमेडी से भरपूर था, क्योंकि जब पहली बार मुझे पता चला कि ऑब्जेक्टिव होगा सबसे स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग, तो उसी वक्त एक पल के लिए तो मैं खुश था कि चलो यार बहुत अच्छा है, कम से कम बच्चों का बर्डन खत्म होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, ये मालूम था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मतलब कहीं से आ सकते हैं। खैर, ओएमआर शीट था, तो आप किसी भी यूट्यूबर का उठा के देख लो जिन्होंने ओएमआर शीट को कैसे भरना सिखाया जाता है वो सिखाया, तो सबके वीडियो में आपको मिलेगा, चाहे वो कोई भी चैनल हो, बड़े से बड़े चैनल हो या कोई भी चैनल हो, सब में मिलेगा कि ओएमआर रीडर से कॉपी चेक होता है। लेकिन सब लोग चौंक गए जब सीबीएसई ने कहा कि यार ये कॉपी चेकिंग, ओएमआर शीट की कॉपी चेकिंग टीचर्स करेंगे। तो सबका पहला सवाल था कि अगर टीचर्स चेक करेंगे तो ओएमआर शीट पे लेने का क्या लॉजिक बनता है? पहला इतना बड़ा एरर, ठीक है। अब खैर दिया, परमिशन तो दिया, लेकिन जो कि मैन्युअली होने की चांसेस थे वही हुआ कि मास चीटिंग का मामला निकल करके आया, आंसर की लीक करने का मामला निकला, ऐसे ऐसे मतलब आरोप लगे टीचर्स के ऊपर में, एग्जाम सेंटर के टीचर्स के ऊपर में, कि भाई टीचर्स जो है वो जैसे ही आंसर की आ रहा है उसका एक कॉपी बना करके अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को रैंकिंग बढ़ाने के लिए सीबीएसई जो है वो टीचर्स जो है या स्कूल्स जो है वो ऐसा काम कर रहे हैं। एक जगह सोनीपत हरियाणा में तो यहां तक आया कि भाई टाई के नीचे पे लिखवा दिया गया सारे के सारे बच्चों को, हाथ के स्लीव्स में लिखवाया गया। अब और क्या कहा जाए? मतलब ये एग्जाम इतना बड़ा एरर से भरा हुआ था कि कुछ कहना नहीं। पेपर लीक, हर दिन जो है वो पेपर लीक का मामला निकला। एक्सपर्ट्स इस बार हैरान हैं कि इसका साइकोलॉजिकल जो असर है वो बच्चों के ऊपर कितना पड़ेगा। पता है, मैं आपको बता दूं, कल एक सेमिनार हुआ है जहां पे इसी बात पे डिस्कशन हुआ है कि ये जो क्लास 10-12 का बोर्ड एग्जाम हुआ, वहां पर यही चीज का डिस्कशन हुआ कि भाई इस बोर्ड एग्जाम में बच्चों के ऊपर में साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना नेगेटिव पड़ा। गलत क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर लीक 1 घंटा पहले हो जा रहा है, एग्जाम से 1 घंटा पहले पेपर लीक हो जा रहा है। कई चैनल्स, टेलीग्राम चैनल्स बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं जहां पे खुलेआम पैसे का मोल भाव किया जा रहा है। बच्चे खुद, ये एग्जाम मैंने देखा, बच्चे खुद कंप्लेन कर रहे हैं, जो उनके पास में स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं वो पैसे मांगने का या जो भी चीज का, वो विद प्रूफ सीबीएसई को भेज रहे हैं, लेकिन सीबीएसई आगे बढ़ करके जिम्मेदारी नहीं ले रही है। अगर उसने कुछ किया तो बस ये किया कि कल एक एक्शन प्लान निकाला और उन्होंने ओएमआर शीट का जो इवैल्यूएशन को एग्जाम सेंटर में होता था, अब उसे इमीडिएट इफेक्ट से रोक दिया कि भाई अब जो है वो टीचर्स कॉपी चेक नहीं करेंगे, डिजिटली इवैल्यूएशन होगा, आंसर शीट जो है वो डायरेक्टली भेजा जाएगा सीधा सीबीएसई बोर्ड के पास में। पहले रीजनल ऑफिस जाएगा और रीजनल ऑफिस से सीधा जाएगा सीबीएसई के पास में, जहां पे वो डिजिटली इवैल्यूएशन करेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो कॉपियां ऑलरेडी चेक हो गई उनका क्या होगा?
क्लास 10th वाले स्पेशली पूरे के पूरे बच्चे अब गुस्सा में हैं। सबका कमेंट आ रहा है कि सर अब ये सब करके क्या फायदा। 10th वाले तो बोलेंगे ना, उनके पेरेंट्स तो बोलेंगे ना। हाँ, मतलब सीबीएसई ट्रांसपेरेंसी उनके इस एग्जाम में मुझे कहीं से भी नजर नहीं आया। सीबीएसई को क्या करना चाहिए था ना, इतनी बड़ी संस्था है, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए पूरे विश्व के सामने में कि भाई जब आरोप लग रहे हैं तो उसका जवाब निकलना चाहिए। लेकिन सीबीएसई ने क्या ऐसा किया? बिल्कुल ऐसा नहीं किया। हमने लगातार होते हुए देखा कि भाई सीबीएसई इस मूड में ही नहीं थी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। जैसा कि जेई वाले एग्जाम के केस में हुआ या नीट वाले एग्जाम के केस में हुआ कि पहले ही पेपर लीक हो गया और इंटरस्टेट इसमें आरोप लगा कि इंटरस्टेट में कॉपी लीक हुआ, सॉरी पेपर क्वेश्चंस लीक हुए, ठीक है। लेकिन तो भी जेई एंड नीट का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, उन्होंने जिम्मेदारी नहीं लिया। उन्होंने कहा ये चीटिंग का मामला, पेपर लीक का मामला है ही नहीं। तो सीबीएसई क्यों मानेगी? जब इतनी बड़ी संस्था नहीं मानी तो सीबीएसई भी नहीं मानी। अभी मामला ये है कि गड़बड़ियां अभी भी हो रही हैं। अब जैसे आज ही ले लीजिए, पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, देखते हैं आज भी क्या चीज निकल करके आता है। लेकिन ऐसे ही हिम्मत बढ़ता है जो गलत काम करते हैं, जो पेपर लीक कर रहे हैं या जो पैसे ले रहे हैं, क्वेश्चन पेपर 1 घंटा पहले आउट कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है उनका हिम्मत ऐसे ही बढ़ता है। जब कोई एक्शन नहीं लेगा तो फिर उनका तो हिम्मत बढ़ गया ना। उनको मालूम है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए सीबीएसई आगे कदम नहीं बढ़ा करके आएगी। तो नतीजा तो यही है। अभी सिनेरियो ये है कि अब ओएमआर शीट जो है वो डिजिटली इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, और वो भी तब जबकि क्लास 10th का अभी हमें कुछ नहीं मालूम चल रहा है कि उसका क्या होगा। क्या उसको भी दोबारा डिजिटली इवैल्यूएशन के लिए भेजा जाएगा? कहना मुश्किल है। टीचर्स क्लास में आंसर बता दे रहे थे। मतलब ये बोर्ड एग्जाम फेयर नहीं था। अब आप लोग बताओ, आप लोग का एक्सपीरियंस क्या था? और मैं चाहता हूं कि हम सभी मिलकर के बोनस मार्क्स का जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई को हम लोग और तेज करें, क्योंकि कई यूट्यूबर्स तो हाथ खड़ा कर चुके हैं। उनके हिसाब से तो मैं बच्चों ने कुछ मेरे साथ में वीडियो शेयर किया, मैं इस बात को बोल दे रहा हूं पहले कि कभी वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, फिर पलटा मारते हैं, उनका एक नेक्स्ट वीडियो आता है, फिर बोलते हैं हाँ पेपर लीक तो हुआ है, मैंने कहा था ना, हाँ आंसर की टीचर्स बता दे रहे हैं, ये मैंने कहा था ना। लेकिन पहले जब उनके सर्टेन कई वीडियोस आते हैं, पेपर लीक वाला वीडियो क्यों बना रहा है कोई, पेपर लीक हुआ ही नहीं है, सीबीएसई अच्छा है, सब कुछ, मतलब क्या कहना है, कंफ्यूज है शायद, 50-50% दोनों साइड झूल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है बच्चों, ठीक है। बिना डिप्रेशन में आए, बिना कोई नेगेटिव थॉट्स लिए अपने हक की लड़ाई लड़ो। क्वेश्चंस गलत आए थे, ऑप्शंस गलत थे, ये क्लास 10-12 दोनों के साथ हुआ है। फिजिक्स का पेपर का हंगामा संसद में उठ चुका है, कोई बेवकूफ लोग नहीं है एमपी सब जो वहां पे बात उठा रहे हैं। तो पॉइंट ये बनता है कि सीबीएसई जिम्मेदारी लेते हुए बोनस मार्क्स दे, जैसे कि गलत क्वेश्चंस का उन्होंने मार्क्स दिया। अकाउंट्स का जो पेपर हुआ क्लास 12 का, अकाउंटेंसी का, उसमें क्या हुआ, उनका तो जो सैंपल पेपर जो खुद का था सीबीएसई का, उसको ही उन्होंने पलट दिया। बच्चे खुद सोच के बैठे हुए थे, आ गए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस तो आ ही रहा है, ठीक है। तो खैर अभी ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, हम लोग इसको उठाए रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट दोगे और वीडियो को कितना शेयर करोगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।